नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कांग्रेस द्वारा 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एसआईआर मुद्दे पर एक विशाल रैली आयोजित करने पर कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि 65 लाख वोट चुराए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी जांच शुरू नहीं की। इस वजह से देश भर के राजनीतिक दल रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक करने के लिए इकट्ठा हो। इसके ऊपर सभी लोग सोचना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हाथ में पकड़ के हम जीत गए बोले तो ऐसा नहीं चलेगा। वोट चोरी 10 नहीं 20 नहीं 65 लाख का वोट चोरी हुआ, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन उसका इंक्वायरी नहीं करते, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बताते। तो इसी वजह से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी रामलीला मैदान में आना है, पब्लिक मीटिंग लगा रहे और उसमें राहुल गांधी देश भर के लोगों को ये बताना चाह रहा, इतना बेईमानी, इतना बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट करना। बाबा साहब अम्बेडकर हक दिलाए गरीब को। तेलंगाना सरकार ने आज सरकारी आदेश संख्या 46 जारी कर स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे पहले आरक्षण मानदंडों को अंतिम रूप दिया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आरक्षण पर एक विशेष समिति गठित की जाएगी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण ने 2024 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण आवंटन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन आदेश संख्या 46 के मुताबिक ST, SC, BC महिला आरक्षण चक्रानुक्रम के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सरपंच आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना और SCPC के आंकड़ों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी तेलंगाना यात्रा संपन्न कर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के पुटुपर्ती के लिए रवाना हो गई। तेलंगाना का राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं ने उन्हें बेगमपेट हवाई अड्डे पर विदा किया। यहाँ राष्ट्रपति न्यायालय में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति आज पुटुपर्ती में दिवंगत आध्यात्मिक नेता श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर कृषक समुदाय को निराश करने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या नई भू राजस्व प्रणाली भू भारती भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के कारण भूमि जाल में बदल गई है। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या भू भारती बन गई है जो केवल कांग्रेस नेताओं और रियल एस्टेट दलालों के लिए औपचारिक आशीर्वाद के रूप में काम करती है। हरीश राव ने नकली नाम नकली शोहरत कहावत की तरह आपकी सरकार के राजस्व सुधार पूरी तरह से एक तमाशा है। उनके बयान भूमि पंजीकरण में देरी से जुड़े कई किसान आत्महत्या के प्रयासों की खबरों के बाद आए हैं। पूर्व मंत्री के आरोप परेशान करने वाली घटनाओं के बाद आए हैं, जिनमें मंचेरियल जिले के निनेला मंडल में 2 भाइयों द्वारा तहसीलदार कार्यालय के बाहर कीटनाशक की बोतलें लेकर धरना देना शामिल है, क्योंकि उनकी जमीन का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इसके लिए उन्हें एक शर्त भी रख दी है। अमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा? सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रहे सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना होगा। कर्नाटक मौसम विभाग का कहना है कि तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्र में कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा और बेंगलुरु में भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बेंगलुरु में अगले 24 घंटे तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाई रह सकती है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तटीय उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बीच हुई बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी रही थी, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। एक वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को इसी तरह काम करना चाहिए और वो भारत में भी ऐसा ही माहौल देखना चाहते हैं। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव में अपने विचारों के लिए जोश और उत्साह से लड़ें। चुनाव खत्म होने के बाद और जनता अपना फैसला सुनाने के बाद राष्ट्र के हित में सहयोग करना सीखें। दोनों नेताओं ने जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत में भी इस तरह के समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित जमीयत उलमाए हिंद मुख्यालय में एक विशेष सत्र को जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय की राजनीति विभाजनकारी नफरत फैलाने वाली है। उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से रोशनी डालते हुए कहा कि देश की सामाजिक एकता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एकता, न्याय और जिम्मेदार नेतृत्व की तत्काल आवश्यकता है। मदनी ने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटना देश को कमजोर करता है। मौजूदा हालात देखते हुए हमें कहना पड़ रहा है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को निशाना बनाने पर तुली हुई हैं, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि इस्लाम का ये दिया कभी बुझने वाला नहीं है और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की वो खुद ही मिट गए हैं। कि अफराद पैदा नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि अफराद कहाँ से पैदा हो जाएंगे। मैं अपने सर को पीटता हूँ कि दुनिया ये कहती है कि लीडरशिप नहीं है, अफराद नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूँ अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।